राम राम। जो लोग भी ज्योतिष में विश्वास रखते हैं या ज्योतिष का शौक रखते हैं, एक समय में वह ज्योतिषी से जाकर इस बात के बारे में जरूर पूछते हैं कि मेरा लकी स्टोन कौन सा है, कौन सा ऐसा रत्न है जिसे मैं धारण करूं और मेरे भाग्य में वृद्धि हो जाए और जीवन में सुखों की बढ़ोतरी हो जाए। तो ये तीव्र इच्छा हर उस इंसान के अंदर रहती है जो ज्योतिष में विश्वास या शौक रखता है। तो ये होना स्वाभाविक भी है। वैदिक ज्योतिष में त्रिकोण के रत्न धारण आंखें बंद करके करवाए जाते हैं। ठीक है, मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है। वह रत्न कौन से होते हैं? लगन के, पंचम भाव के और नवम भाव के। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार बोला जाता है कि ये शुभ भाव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इनके रत्न हमें धारण अवश्य करने चाहिए, क्योंकि लगन हम खुद होते हैं, पंचम हमारी संतान होती है और नवम हमारा भाग्य होता है। तो इनके रत्न धारण करना हमेशा ही शुभ रहता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। लेकिन वो एक बात अलग है, मैं वैदिक ज्योतिष जानता हूं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली देखता तो नहीं हूं, लाल किताब के अनुसार देखता हूं। तो कई बार ना होता क्या है, ये जो रत्न धारण करने की एक तीव्र इच्छा है, ये एक शब्द ज्योतिषी से सुनने के बाद इंसान में एक फैतूर चढ़ जाता है उस रत्न को धारण करने का। मान लीजिए आप किसी ज्योतिषी के पास गए, उसने आपको बोला कि भैया एक बार नीलम रत्न जरूर ट्राई करो। अगर तो तुमको नीलम रत्न अच्छा बैठ गया तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। तो नीलम रत्न आमतौर पर सुनने के लिए आता है कि ये रत्न शनि ग्रह का होता है। कहते हैं कि जिसका शनि हक में आ गया, यानी कि जिसको नीलम रत्न अच्छा बैठ गया, तो फिर क्या बात है, जिंदगी राजा समान हो जाती है और किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो इस बात को समझना है कि नीलम रत्न क्या हमें धारण करना चाहिए। और जब भी कोई सुन लेता है ये बात किसी ज्योतिषी से, तो उसमें तो फिर एक जुनून सवार हो जाता है नीलम रत्न को ट्राई करने का। इसके अलावा बात करूं तो नीलम रत्न उस समय भी रिकमेंड किया जाता है कई बार ज्योतिषियों के द्वारा, जब इंसान को शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, या शनि के दुष्प्रभाव से इंसान गुजर रहा हो, या शनि देव की उम्र चल रही हो 36 साल। ठीक है, तो उस समय बोला जाता है कि एक बार रत्न धारण जरूर करें, नीलम, या ट्राई करके देखें आपको सेट बैठता है कि नहीं। तो एक सेलिब्रिटी भारत में मशहूर है, ये देख लीजिए कि इनके बारे में मशहूर है कि दुनिया का सबसे महंगा नीलम रत्न इन्होंने धारण कर रखा है। उसके बाद इनका जीवन ही बदल गया, यानी कि आज ये एक बार डूब चुके थे और अब किस मुकाम पर है। तो लोग जो यहां तक पहुंच पाते हैं, इस बात को जानते हैं, तो उनमें तो जुनून सवार हो जाता है, भैया हम नीलम रत्न जरूर ट्राई करेंगे और हमारे दिन उस रत्न को धारण करते ही बदल जाएंगे। तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं ना, ये अपने जीवन को जिस ढंग से चला रहे हैं, वह रत्न से ज्यादा इनके जीवन में अनुशासन है और ग्रहों की एक बारीक समझ है इनको, बहुत बारीकी से, जिसके द्वारा अनुशासन के साथ ये अपने जीवन को जी रहे हैं। पब्लिकली इनका चेहरा कुछ और है, अगर हम देखें, मैं जो देख पा रहा हूं, और पारिवारिक चेहरा कुछ और है, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। कहने का मतलब, इनकी प्रेरणा नीलम रत्न के बारे में जब इनकी कहानी सुनते हैं तो तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है नीलम रत्न को धारण करने की। लेकिन जो नीलम रत्न है, आज मैं एक आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं कि जो हम समझते हैं कि आज तक ये शनि का रत्न है, ये शनि का रत्न नहीं है। ये ध्यान रखें। लाल किताब में राहु की डिटेल जब हमें मिलती है कि राहु के कौन से धातु हैं, राहु के कौन से रत्न हैं, वहां पर हमें नीलम का जिक्र मिलता है। तो ये जो नीलम रत्न शनिदेव के नाम पर पहनाया जाता है या बताया जाता है, लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार
ये नीलम रत्न राहु का है, ना कि शनि का। पहली बात की बारीकी तो ये समझे कि शनिदेव का जो रंग है वह काला है, तो पत्थर नीला कैसे होगा भाई, यानी कि स्टोन नीला कैसे होगा। अब राहु देव का जो रंग है वो नीला है, तो नीलम रत्न बना राहु देव का। राहु जब खाना नंबर 11 का हम इतिहास पूरा पढ़ते हैं, राहु खाना नंबर 11 में क्या फल करता है, तो जो मंदी हालत है राहु की उसमें लिखा गया है या नीलम रत्न शरीर पर धारण कर लेना, मतलब कि फिर बृहस्पति की बहुत बड़ी खराबियां मिलती हैं। बृहस्पति जो कि किस्मत के नाम से जाना जाता है, राहु खाना नंबर 11 वाले के लिए नीलम रत्न धारण करते ही उसके जीवन में भूचाल लेके आ जाता है। लेकिन नीलम रत्न का इतना महिमा मंडन है ज्योतिष के जगत में कि हर एक इंसान नीलम रत्न को धारण करने की तरफ आकर्षित रहता है। खास तौर पर 7.5 में तो मैं मान के चलता हूं, नीलम नहीं तो नीली हर किसी ने ना एक बार सोचा जरूर होगा मैं ट्राई कर लूंगा, और ट्राई कईयों ने किया भी होगा। ठीक है, तो पहले 7 दिन अपनी उंगल पर लपेट के सो, उसके बाद देखो सपने कैसे आते हैं, 2-3 देखो कि तुम्हारा समय कैसा बीता, अच्छा बीता कि बुरा बीता। अगर तो बुरा बीता तो फिर ये रत्न धारण मत करना, लेकिन अगर 2-3 दिन या सप्ताह बढ़िया बीता तो ये रत्न बेझिझक होकर धारण कर लेना। तो नीलम रत्न धारण करने के बारे में एक बात याद रखना, ये शनि से संबंधित नहीं है। सबसे पहली बात, ये राहु से संबंधित है। अगर तो कुंडली में आपका राहु अच्छा है और आपको अच्छे परिणाम दे रहा है तो ये रत्न आप धारण करें। 7.5 ढैया महादशा में, शनि की उम्र में, शनि की अंतरदशा में नीलम रत्न धारण करने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कि शनि देव आपकी कुंडली में अच्छे हों और राहु देव खराब हो, और नीलम रत्न के जैसे ही संपर्क में आप आए, उल्टा आपको राहु के माध्यम से एक ऐसा झटका लगे, यानी कि राहु जो भी नुकसान करेंगे एक झटके से करेंगे, धीरे धीरे नहीं करेंगे। तो शनि देव क्या करते हैं, धीरे 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 इंसान का नुकसान करते हुए उसे डाउन टू अर्थ लाते हैं, बाद में धीरे धीरे उठा देते हैं। लेकिन राहु की जो चोट होती है वो एकदम से पड़ती है। तो अगर आपकी कुंडली में आपका राहु ग्रह खराब है और आपने नीलम रत्न ट्राई भी कर लिया ना, या धारण कर लिया, तो तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तुमको खराबियां कहां से आ रही हैं। हर रत्न में, हर धातु में किसी ग्रह की एनर्जी होती है। तो जो नीलम रत्न होता है उसमें एनर्जी होती है राहु ग्रह की। तो राहु ग्रह की एनर्जी को जब हम अपने आजू बाजू फैला लेते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में आपका राहु अच्छा ना हो तो समझ लीजिए ये राहु आपको बहुत बड़ी खराबियां देगा। और राहु की ऊर्जा जो होती है ना, वह हमेशा हमेशा सूर्य और बृहस्पति की ऊर्जा को आपके नजदीक नहीं आने देती, ना ही आपको सत्य पर चलने देती है, ना ही आपको अनुशासन के लिहाज से चलने देती है, और एक अटपटी सी जिंदगी में आपको ले जाती है। यानी कि आप अपने दिमाग से वो फैसले करने लग पड़ते हैं जिसमें किसी सूझवान व्यक्ति की सलाह नहीं होती, और अपने दिमाग से जो फैसला लिया, जो सोचा, उसी को ही ठीक माना। तो उसमें स्थिति क्या होती है, इंसान आग के दरिया में कूद जाता है, और कूदने के बाद जब उसकी राख भी नहीं बचती फिर वो पछताता है। तो ये राहु की एनर्जी है। लेकिन हमें बृहस्पति और सूर्य की एनर्जी बहुत 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 जरूरी है जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आज के समय में मैं अगर बात करूं ना, तो कम से कम 100 में से 8 बंदों का राहु खराब है। उनको मालूम ही नहीं उनका राहु खराब है कुंडली में, तो ये एहसास ही नहीं हो पाता। ठीक है, आपको कई बार ज्योतिषी भी समझाते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं। तो राहु की खराबी में नीलम रत्न 7.5 शनि के चक्कर में, महादशा के चक्कर में ट्राई करने के फेर में मत जाइएगा। ना ही किसी को नीलम रत्न धारण करते हुए देखकर सोचिएगा कि आपका फायदा कर देगा, और ना ही किसी सेलिब्रिटी के जीवन से प्रभावित होकर ये रत्न धारण करिएगा, क्योंकि ये रत्न वो रत्न है जिसको धारण करने से अगर तो राहु अच्छा हुआ कुंडली में तो आपको उठा देगा,
लेकिन अगर कहीं राहु खराब हुआ तो आपके संपर्क में आते ही, चाहे 1 दिन 2 दिन के लिए ही आया हो, तो बहुत बड़ी चोट मार के जा सकता है। तो ये रत्न ऐसा है, इसे मैं रिकमेंड नहीं करता धारण करवाने के लिए। अगर आपको मेरी बात पर कुछ भी लगे कि गड़बड़ है, तो राहु खाना नंबर 11 लाल किताब में जाकर पढ़िए, आपको बड़ी डिटेल में इसका विवरण मिल जाएगा। तो नीलम रत्न धारण करने से बचें। हमारे जीवन में देखिए, हम चाहे कुछ भी जीवन जीते हो, किसी तरह से भी दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, चाहे अच्छा के चाहे बुरा, लेकिन हम अपने जीवन में जो चीजें चाहते हैं ना, वह सूर्य, बृहस्पति, मंगल और चंद्र की चाहते हैं। ठीक है, राहु शनि की चीजें तो हमको आकर्षित करती हैं, वह आपको एक सपनों के महल में लेके जाती है, और जब हम उस महल में गुजरते हैं तो आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं, हमें पता लगता है कि हम जाल में फंस चुके हैं, फिर उस जाल से निकलना मुश्किल हो जाता है। मेनली मैंने आपको यह समझाना था कि नीलम रत्न की तरफ आकर्षित ना हुए। वह जो एक विज्ञापन मिलते हैं, इस रत्न को धारण करने से भाग्य बदल जाएगा, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, रातों रात आपकी किस्मत खराब भी हो सकती है, तो ऐसा होता है नीलम रत्न। तो इस चीज से बच के चलें, नीलम रत्न की तरफ आकर्षित ना हो। किसी सुयोग्य विद्वान ज्योतिषी से अच्छी तरह से विवेचन कराने के बाद अगर वह आपको रिकमेंड करता है नीलम रत्न, तभी धारण करें। कई लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से जानकारी उठाते हैं, कुछ ऐसी इधर उधर की खबरें उठाते हैं और नीलम रत्न धारण करने के बारे में विचार करने लग पड़ते हैं और ट्राई भी कर लेते हैं लाकर। मेरे पास कुछ चंद लोग ऐसे आए जो मुझसे पूछा, उन्होंने स्पेशली नीलम रत्न धारण कर लें, नीलम रत्न धारण कर लें। तो नीलम रत्न उनको मैंने धारण करने से रोक दिया, क्योंकि उनकी कुंडली में राहु थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे रहा था। तो इसके बारे में विचार आपको करना है कि इंटरनेट की जो आधी अधूरी जानकारी होती है उस पर आकर्षित ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ देखकर आकर्षित ना हो। रत्न है, हर किसी के लिए नहीं है। वैसे मैं रेकमेंड यही करूंगा कि इसको धारण ना करें। फिर भी आप नहीं मानते तो सुयोग्य विद्वान से अपना विवेचन करवा ले राहु का अच्छी तरह से, फिर ही नीलम रत्न की तरफ आकर्षित हो, ऐसे नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए था। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।